तो जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी जेडीयू ने जहां तेज प्रताप के लगातार आ रहे इस तरह के बयानों को लेकर सवाल उठाया, तो वहीं आरजेडी ने तेज प्रताप के इस बयान का बचाव किया है। प्रताप यादव जी समय समय पर अपनी राजनीतिक बयानबाजी के माध्यम से राजद की तिरस्कार की संस्कृति का परिचय देते रहते हैं। अपने दल के नेताओं को कैसे अपमानित किया जाए, इसके मौके से वो कभी नहीं चूकते हैं। स्वर्गीय रघुवंश बाबू को भी एक समय एक लोटा पानी से कंपेयर कर दिया था। समय समय पर जगदा बाबू को भी अपमानित। आरजेडी का कोई भी कार्यक्रम हो, विवादों से नाता जुड़ ही जाता है। पटना में आज हुई छात्र राजद की बैठक के साथ भी यही हुआ। बैठक को लेकर जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसमें तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब रहे। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे, तो विपक्ष मजे ले रहा है। क्या लालू परिवार में पावर की लड़ाई शुरू हो चुकी है? क्या पोस्टर के जरिए पॉलिटिकल जंग लड़ी जा रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि छात्र आरजेडी की बैठक को लेकर पटना में जो पोस्टर लगाए गए उसमें लालू परिवार के बड़े भाई तेज प्रताप यादव तो बड़ी बड़ी तस्वीरों में नजर आए, लेकिन परिवार के छोटे और पॉलिटिक्स में बड़े नेता तेजस्वी यादव पोस्टर से ही गायब हो गए। जबकि इस पोस्टर में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी की फोटो के साथ छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव तक की फोटो थी, लेकिन तेजस्वी इस पूरे सीन से गायब। लेकिन इस विवाद पर सफाई में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को पोस्टर से हटाकर अपने दिल में बिठा लिया। तेजस्वी यादव हमारे दिल में है भाई। होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब? आप लोग को तो कोई मसाला मिलता नहीं है। कभी हमारा होर्डिंग नहीं रहता तो आप लोग मुद्दा उठा देते हैं। तो तेजस्वी यादव हमारे दिल में हैं, हमारे अर्जुन हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। भले ही तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी को अर्जुन मान रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि तेज प्रताप जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण बने हैं, उसी रथ से उन्होंने अपने महारथी अर्जुन को उतार दिया है। ऐसे में लालू परिवार के श्री कृष्ण अर्जुन की इस जोड़ी को जेडीयू नेता ने बाली सुग्रीव की उपाधि दे दी है। बाली सुग्रीव कभी एक हुए हैं जो एक होंगे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? पोस्टर में कोई रहे नहीं रहे उससे हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे यहाँ बाली सुग्रीव नहीं है। आरजेडी में पोस्टर विवाद पर जेडीयू के तंज से बेचैन कांग्रेस ने भी पलटकर जवाब दिया। हम गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन हमारा एक अलग दल है, हमें भी ये अधिकार नहीं है, तो किसी और दल को इसका अधिकार कैसे हो जाएगा कि वो इस चिंता में दुबले हो रहे हैं कि आरजेडी के पोस्टर में इनकी तस्वीर है, उनकी नहीं है। पोस्टर पर विवादों के बीच छात्र आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं को राजनीति सीखने के लिए दुर्गा पूजा से पहले सभी प्रमंडल में शिविर लगाने पर चर्चा हुई। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी में अपने ही पोस्टर पर विवाद हुआ है। स्थापना दिवस के पोस्टर में भी सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी ही नजर आए थे, तो विधानसभा चुनाव के दौरान भी आरजेडी के पोस्टर को लेकर बवाल मचा था। तब पार्टी के पोस्टर से खुद लालू प्रसाद भी नदारद थे। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पार्टी और पॉलिटिक्स में पोस्टर का बड़ा महत्व होता है, और जिसका जितना बड़ा पोस्टर, सियासी गलियारे में उसका उतना ही बड़ा कद। लेकिन कद बड़ा होते हुए भी जब पोस्टर से फोटो गायब हो जाए तो सियासी फसाद शुरू हो जाता है। जेडीयू में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर से पार्टी के अध्यक्ष का फोटो ही गायब हो गया। इसमें नीतीश कुमार जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तस्वीर तो नजर आती है। रामचंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, आरसीपी सिंह, उनकी तस्वीर नजर आती है। लेकिन इस पूरे पोस्टर में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनकी तस्वीर कहीं नजर नहीं आती है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा ये पोस्टर कई कहानी बयां कर रहा है, जिसमें जेडीयू में खेमेबाजी, वर्चस्व का खेल और पार्टी में रहते हुए खुद को दूसरे गुट से सुपीरियर साबित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं और उनके समर्थकों ने स्वागत के लिए ये पोस्टर लगवाए हैं। लेकिन इस पोस्टर से पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की फोटो ही गायब है। विरोधी के घर में घमासान पर मजे लेने वाले जेडीयू नेता ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पार्टी ने हर कार्यकर्ता का ठेका नहीं ले रखा है।
कार्यकर्ता पोस्टर छपवाता है, अगर कुछ उससे हो गया तो उसमें उसको तार बनाने की जरूरत नहीं है। रोड पे कोई भी कार्यकर्ता, जदयू का 80 लाख कार्यकर्ता है, तो सब कार्यकर्ता का पार्टी ठेका लेके थोड़ी न रखेगी। लगा दिया किसी ने उत्साह में, उसको आप कहां से ले रहे हैं? लेकिन शुक्रवार को ललन सिंह के पटना आने पर ग्रांड वेलकम और रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन के बाद अब आरसीपी सिंह के समर्थक वैसी ही गर्मजोशी के साथ उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं, जिसकी कमान पूर्व विधायक अभय कुशवाहा ने संभाल रखी है। लेकिन पोस्टर से गायब ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के फोटो ने विपक्ष को नया सियासी फसाद खड़ा करने का मौका दे दिया। कुछ लोग बिहार की सत्ता में अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ करना चाहते हैं आइडेंटिफाई, और कुछ लोग अपने आप को आरसीपी सिंह के साथ करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की बातें तो अब जदयू में होती ही रहेगी। इसी से समझा जा सकता है कि जेडीयू के अंदर खाने ऑल इज वेल नहीं है और जेडीयू में भीषण घमासान है, और जो आग लगी है उसमें जेडीयू खाक हो जाएगी। पोस्टर की पॉलिटिक्स से अलग जेडीयू में अंदर खाने जो भी खिचड़ी पक रही हो, और अजय आलोक इस पोस्टर को अनऑफिशियल बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस पोस्टर को काफी गंभीरता से लिया और इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं बातें ये भी सामने आ रही है कि इस पोस्टर के लिए अभय कुशवाहा ने भी गलती मान ली है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इधर देखिए, इसी पोस्टर से जुड़ी अहम जानकारी भी आपको दे दे तो पटना में जदयू नेता अभय कुशवाहा ने यह पोस्टर लगाया था, और जब इस पर सियासत तेज हो गई तो पोस्टर को हटा दिया गया। जदयू कार्यालय के पास केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर पोस्टर लगाया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं थी। जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के आगमन को लेकर जदयू नेता अभय कुशवाहा द्वारा लगाए गए पोस्टर शाम में ही हटा दिए गए। यानी जैसे ही सियासत तेज हुई उसके बाद पोस्टर को देख सकते हैं यहां से हटा दिया गया है। जदयू कार्यालय के अलावे राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए थे, जिसमें दो बड़े नेताओं की तस्वीर गायब थी। यानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तस्वीर गायब थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद चाहे वो अपोजिशन पार्टी के नेता हों या फिर सत्ताधारी पार्टी के, तमाम जगहों पर चर्चा शुरू हो गई थी, जिसके बाद शाम होने के बाद देख सकते हैं यही वो जगह है और यहाँ से बैनर हटा दिए गए हैं। यानी नीतीश कुमार के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह की तस्वीर लगाई गई थी, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं राजनीति तेज हो गई थी। इसी जदयू कार्यालय में कुछ दिन पहले ललन सिंह का स्वागत किया गया था, और उस दिन भी कहीं ना कहीं अंदर खाने से काफ़ी चर्चा हुई थी कि आरसीपी समर्थक जो हैं वो नाराज हैं। तो निश्चित रूप से जो गुटबाजी है वो अंदर खाने में काफ़ी तेज हो गई है, और जिसका जीता जागता जो उदाहरण है आज देखने को मिला। और ये बैनर जो है गवाही दे रहा है कि आज दिन में बैनर लगाए गए जिसमें दो बड़े नेताओं की तस्वीर गायब थी, और शाम में जब सियासत तेज होती है तो बैनर हटा दिए जाते हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर आरा से है, जहां बड़हरा थाना के बिंदगांवा में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की गाड़ी पर ईंट पत्थर फेंके गए हैं। बताया जा रहा है कि गंगा नदी के रास्ते नाव से अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की सूचना के बाद पुलिस यहां पहुंची थी। पुलिस ढुलाई में लगी नावों को गंगा नदी में तोड़ रही थी, जिसका ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के उग्र विरोध को देखते हुए पुलिस कार्रवाई छोड़कर यहां से लौट गई। सूचना है कि ग्रामीणों के इस हमले में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है, लेकिन पुलिस इस घटना की पुष्टि नहीं कर रही है। आपको बता दें कि भोजपुर जिले में गंगा नदी के रास्ते बालू माफिया लगातार सोन नदी से बालू की ढुलाई कर रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को भी दिखा रहा है।